हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं कॉपर पे। डॉक्टर कॉपर पे। कॉपर को डॉक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर आपकी सेहत की पहचान करता है, उसी तरीके से कॉपर जो है वो किसी भी विश्व की देश की आर्थिक स्थिति जो है वो कैसी है उसका परिचायक है। दोस्तों, कॉपर पे बात करने के पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द मैं एक पेड वीडियो लेके आने वाला हूं। 100 से ज्यादा दर्शकों ने अभी तक उसके लिए बुकिंग कर लिया है। यदि आप भी उसे देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। मेरे अक्टूबर के बताए हुए पेड वीडियो में जिस स्टॉक के ऊपर मैंने चर्चा की थी, आज वो 80% से ऊपर है। स्टॉक का नाम है पैन अमेरिकन सिल्वर। इसी तरीके से दिसंबर में मैंने जिस स्टॉक की चर्चा की थी, हिंद अल्युमिनियम, वो 100% के आसपास में ऊपर है। और जनवरी में मैंने जिस स्टॉक के ऊपर में बात किया था, मनक्सिया अल्युमिनियम, वो भी लगभग 100% ऊपर है। 6 जनवरी को वीडियो मेरा आया था, आज 16 जनवरी है। 10 दिन के अंदर में 100% का रिटर्न मनक्सिया अल्युमिनियम ने भी दिया है। 28 दिसंबर को जो मेरा वीडियो आया था, थर्ड पेड वीडियो, उसमें हिंद अल्युमिनियम पे बात की थी और वो भी 100% ऊपर है। नवंबर में जिस स्टॉक के ऊपर मैंने बात किया था, ड्राफ्ट किंग, वो लगभग 25% ऊपर है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, अक्टूबर में चर्चा किए गए स्टॉक पैन अमेरिकन सिल्वर 80% के आसपास ऊपर है। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड सेट है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि भैया आप सोचिए कि बहुत बड़ा तुरम खान ये अपने आप को बताना चाह रहा है। ये हकीकत है कि जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया उन्होंने उतना परफॉर्म किया है, और उसके पीछे की थीसिस इन्वेस्टमेंट की क्या रही है वो मैंने अपने वीडियो में बताया। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कृपया करके मेरे बताए हुए स्टॉक्स जो है उनको आप रिकमेंडेशन ना समझें और ना खरीदें। आप अपने रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक पिक करें। कृपया करके मेरी बातों पे आप ना जाएं। दोस्तों, अब आज बात करते हैं कॉपर के ऊपर में। कॉपर, यदि आप ये कह लें कि सिल्वर जो है वो सुपरस्टार रहा 2025 का, तो आप ये समझ लीजिए कि कॉपर सेकंड सुपरस्टार था। कॉपर ने लगभग 40% के आसपास रिटर्न जो है वो 2025 में दिया, और किसी ने भी सोचा नहीं था कि कॉपर इतना अच्छा रिटर्न देगा। इसलिए नहीं सोचा था कॉपर इतना अच्छा रिटर्न देगा क्योंकि कॉपर एक बेसिक नेसेसिटी है। ये प्रीशियस मेटल नहीं है। ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉपर जो है वो एक बेसिक आइटम है, और बेसिक आइटम यूजुअली इतनी तेजी से ऊपर नहीं बढ़ते। और एक साल में 40% 50% का जो हम देख रहे हैं कि उसके अंदर में उछाल आया है, ये बहुत ही कम देखने में आया है आज तक। तो कॉपर के प्राइसेस क्यों इतनी तेजी से भागे? $11,000 पर टन को कॉपर ने लंदन मेटल एक्सचेंज में लास्ट ईयर क्रॉस कर दिया था। रीजन ये है दोस्तों कि कॉपर के माइंस जो हैं, अब वो तेजी से उस रफ्तार से नए माइंस नहीं खुल रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। 239 कॉपर की माइंस जो 1990 से लेके 2025 के बीच में डिस्कवर हुई है, जहां पे कॉपर के डिपॉजिट, उस पे से मात्र 19 माइन जो है वही पिछले 10 साल में ओपन हुई है। तो आप ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे कॉपर की माइंस की खुलने की जो रफ्तार है वो काफी धीमी पड़ गई है, काफी कम हो गई है। और जो पुरानी माइंस हैं, उन्हीं माइंस को और खोद खोद के और नीचे जा जाके कॉपर निकाला जा रहा है। और हो ये रहा है कि जो अब कॉपर आ रहा है उसके वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और उसमें ज्यादा क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, इसलिए और ज्यादा नीचे खुदाई करनी पड़ रही है। बेंचमार्क इंटेलिजेंस करके एक रिसर्च फर्म है, उसका कहना है कि जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तेजी से कंपनीज एक्सपेंडिचर कर रही हैं, उसके लिए ग्रिड्स बनाने की जरूरत है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डाटा सेंटर चल नहीं सकता है। और मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि 1 मेगावाट
पावर का डाटा सेंटर बनाने में लगभग 35 से 40 टन कॉपर लगता है। तो ये बेंचमार्क इंटेलिजेंस ने कहा है कि 2050 तक आते आते आज की डेट में जो कॉपर का कंजम्पशन हो रहा है उससे 6 गुना ज्यादा कॉपर का कंजम्पशन होगा। आज की डेट में पूरे विश्व में 23 से 24 मिलियन टन कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। कंजम्पशन इससे थोड़ा सा ज्यादा है, 23 से 24 मिलियन टन का प्रोडक्शन है। और कॉपर जो है आज की डेट में 3 से 4 लाख टन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है कंजम्पशन के मुकाबले। इसका मतलब कॉपर में ऑलरेडी एक डेफिसिट जो है वो क्रिएट हो गया, स्ट्रक्चरल डेफिसिट जो है वो कॉपर के अंदर में बन गया है। कॉपर की जितनी डिमांड है लगभग 4 लाख टन, उससे कम कॉपर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है वर्ल्ड ओवर। अब कॉपर में मेन पंगा क्या है आप ये समझिए। कॉपर के टॉप 5 जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उसमें नंबर 1 पे आता है चिली, नंबर 2 पे आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको पहले जायरे के भी नाम से जाना जाता था। 3rd नंबर पे आता है पेरू, 4th नंबर पे आता है चाइना और 5th नंबर पे आता है यूएसए। वर्ल्ड में कॉपर का 1 बिलियन टन रिजर्व है। जमीन के नीचे धरती में लगभग 1 बिलियन टन जो है वो कॉपर जो है आज की डेट में आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेगा। ओके, 1 बिलियन टन में 20% कॉपर जो है वो चिली में ही आपको मिलेगा, यानी लगभग 200 मिलियन टन के आसपास। और पेरू में 120 मिलियन टन के आसपास में है, यानी 12%। तो यही दोनों राष्ट्र मिलके जो है 1/3 कॉपर जो है, कॉपर के डिपॉजिट चिली और पेरू में है। अब मजेदार बात यह है कि भले अर्थ क्रस्ट में चिली और पेरू नंबर 1 पे आते हैं कि यहां पे कॉपर बहुत ज्यादा है, परंतु कॉपर सिर्फ जमीन से निकाल लेने से ही तो काम नहीं बनेगा। कॉपर को स्मेल्टिंग प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है, ठीक है। और ये रिफाइनिंग जो कैपेसिटी है ये 50% चाइना में है। अमेरिका में आपको जान के ताज्जुब होगा, सिर्फ 2 स्मेल्टर्स हैं, खाली 2 स्मेल्टर्स हैं। चाइना में वर्ल्ड का 50% स्मेल्टर्स जो है वो अकेले चाइना जैसे राष्ट्र में है। चाइना आप मतलब अब ऐसी स्थिति चाइना में हो गई है। होता यह था कि जो कंपनी कॉपर माइन करके निकालती थी वो बेचती थी स्मेल्टिंग कंपनीज को, जो कंपनी स्मेल्ट करती है, रिफाइनिंग करती है उनको। अब चाइना में ये स्थिति हो गई है, इतने सारे स्मेल्टर्स वहां पे चाइना में हो गए हैं कि अब स्मेल्टर्स पैसा दे रहे हैं माइनर्स को, कॉपर माइनर्स को, कि भैया हमको थोड़ा सा आप कॉपर दे दीजिए ताकि हम उसकी रिफाइनिंग करके मार्केट में बेच सके और हमारा मशीन भी चलता रहे, मतलब हमारी फैक्ट्री भी चलती रहे। तो स्थिति ये हो गई है कि पहले जहां माइनर जो है वो बेचा करते थे स्मेल्टर्स को, अब उल्टा हो गया। चाइना में इतने सारे स्मेल्टर्स हो गए हैं कि स्मेल्टर्स माइनर्स को पैसे दे रहे हैं कि भैया कॉपर खोद के निकालो, हमें दो, ताकि हमारी फैक्ट्री चलती रहे, लोगों को हम रोजगार देते रहे। यह स्थिति चाइना की है। परंतु इसके ही विपरीत जो स्थिति है वो अमेरिका में है। अमेरिका में गिन के सिर्फ 2 स्मेल्टर्स हैं और अमेरिका की स्थिति जब कॉपर की हम बात करें तो बहुत बुरी स्थिति में है, जबकि वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट कंट्रीज लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है, जो अमेरिका का एकदम पड़ोसी राष्ट्र है। यही नहीं, 5वें नंबर का वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व जो है वो अमेरिका में है और वो प्रोड्यूसर भी है अमेरिका, बट रिफाइनिंग नहीं करता है। अब आप बोलोगे कि ये क्या बेवकूफी वाली बात हुई। जी हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि कभी भी अमेरिका को ये क्यों नहीं दिखा कि चाइना आगे चल के उनका प्रतिद्वंदी राष्ट्र बन सकता है और वो अमेरिका की बाह मरोड़ सकता है सप्लाई चेन को कंट्रोल करके। और यही स्थिति जो है वो अभी हम देख रहे हैं कि चाइना अमेरिका की बाह मरोड़ रहा है। वो बोल रहा है कि यदि हमारे साथ अच्छे से नहीं रहोगे तो ना तो हम तुम्हें रेयर अर्थ मेटल्स देंगे और ना ही हम तुमको रिफाइंड कॉपर देंगे। कॉपर भली तुम्हारे पास में है पर रिफाइनिंग कैपेसिटी तो हमारे पास में है। तो चाइना ने पूरे कॉपर के सप्लाई चेन को जो है वो कंट्रोल कर लिया है। तो ये तो बात रही स्मेल्टिंग प्रोसेस की। दोस्तों, चाइना के पास में जहां 50% स्मेल्टिंग प्रोसेस है, लगभग 9% जो है वही चाइना के पास में प्रोडक्शन होता है।
चाइना का अपना यदि कॉपर प्रोडक्शन हम देखें तो मात्र 9% है वर्ल्ड के कॉपर प्रोडक्शन का। और यदि जो चाइना ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या पेरू, जहां पे छोटी छोटी माइंस खरीद के रखी है, इंडोनेशिया, अगर हम उनको भी पकड़ें तो चाइना का टोटल प्रोडक्शन 20% से ज्यादा नहीं है, परंतु चाइना का रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो 50% से ऊपर है। यूरोपियन यूनियन और आपके अमेरिका ने सबसे बड़ी जो बेवकूफी की वो ये किया कि देखिए कॉपर के जो प्रोडक्शन है उसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और ये कंट्रीज जो है इन्होंने बोला कि भाई हमारे देश में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हमारे देश का पानी साफ रहना चाहिए, हमारे देश का एयर जो है, वायु जो है वो प्रदूषित नहीं होनी चाहिए। तो प्रदूषण रोकने के चक्कर में इन्होंने सारा जो रिफाइनिंग प्रोसेस था वो भेज दिया चाइना में। इन्होंने जब ये भेजा तब इन्होंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि चाइना एक दिन जो है वो अमेरिका के सामने गर्दन उठा के खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि भैया हम हमारे साथ ठीक से रहो, नहीं तो आपको कॉपर नहीं मिलेगा, रेयर अर्थ मेटल नहीं मिलेगा। तो ये प्रदूषण ना फैलाने के चक्कर में जो है सारी सप्लाई लाइंस जो है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने ये सप्लाई लाइंस अपने आप चाइना के हवाले कर दी। और अब स्थिति ये हो गई है कि वर्ल्ड ओवर कॉपर के प्राइसेस जो हैं वो चाइना के, आप समझ लीजिए कि चाइना में कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उस पर आधारित रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50% से ज्यादा चाइना के पास में रिफाइनिंग कैपेसिटी है, वहीं चाइना का अपना कॉपर कंजम्पशन 58% है ऑफ वर्ल्ड कंजम्पशन। ये जो 24 मिलियन टन मैं आपको बता रहा हूं कि 24 मिलियन टन जो है ये टोटल वर्ल्ड में कॉपर का प्रोडक्शन हुआ है लास्ट ईयर, तो इसका आप लगभग 2.4 इंटू 6 कर लीजिए, 6 4 जा 24, 12 14.4, यानी लगभग 14.5 मिलियन टन। 24 मिलियन टन में अकेले 14.5 मिलियन टन कॉपर जो है, रिफाइंड कॉपर, ये चाइना ही कंज्यूम कर लेता है। तो चाइना में कंजम्पशन कैसा हो रहा है इसके ऊपर में बहुत सारा कॉपर का प्राइस डिपेंड करता है। चाइना अपने आप को बहुत स्ट्रांगली अमेरिका के अगेंस्ट में डिफेंस के रूप में सशक्त करना चाह रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना और अमेरिका दोनों में जम के जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसके कारण कॉपर की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चरल डेफिसिट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इस स्ट्रक्चरल डेफिसिट के कारण आगे आने वाले दिनों में भी दिख रहा है कि कॉपर के प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे। और स्थिति ये हो गई है आज की डेट में कि एक तरफ तो टैरिफ की मार अमेरिका ने कर रखा है, टैरिफ हर कंट्रीज पे लगा के रखा है। अमेरिका के अंदर में बहुत सारी कंपनीज ने इतना कॉपर मंगा के पहले से ही रख लिया है, क्योंकि वहां पे ये कहा जा रहा है कि कल को हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप कॉपर पे भी टैरिफ लगा दे। तो अमेरिका की इन्वेंट्री कॉपर की इतनी बढ़ गई है कि जितना वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कॉपर कंज्यूमिंग कंट्री इंडिया है, इंडिया जितना एक साल में कॉपर कंज्यूम करता है, इससे कहीं ज्यादा कॉपर अमेरिका में एज एन इन्वेंट्री जो है आज की डेट में पड़ा हुआ है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं टैरिफ लगना ना शुरू हो जाए, इसीलिए। वहीं दूसरी तरफ जो है, इसका मतलब ये हो कि अमेरिका, वर्ल्ड ओवर अमेरिका की कंपनी जो है वो कॉपर खरीद रही है, इसलिए भी कॉपर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना डिफेंस पे बहुत एक्सपेंडिचर कर रहा है और एआई पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो चाइना भी बहुत कॉपर खरीद रहा है, तो इसलिए भी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। और तीसरा ये है कि ये दोनों खरीद रहे कॉपर, बट कॉपर का प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट बन गया है। 3 लाख से 4 लाख टन कॉपर कम प्रोड्यूस हो रहा है कंजम्पशन के मुकाबले, तो इसलिए भी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। मैंने पहले के एक वीडियो में आपको बताया था कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट जो कॉपर माइन है, ग्रासबर्ग की माइन इंडोनेशिया में, वो 2026 में काम नहीं करेगी, 2025 में अक्टूबर में वो बंद हो गई थी। यहां तक कि कॉपर की जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, माइनिंग कंपनी, ये चिली की नेशनल कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट ओन करती है। कंपनी का नाम है कोडाल्को, CODELCO। कोडाल्को का ये कहना है कि दिन पे दिन जो है कॉपर इज कमिंग फ्रॉम फ्यूअर एंड बिगर माइंस, मतलब कुछ ही माइंस से बहुत सारा कॉपर निकल रहा है, और
ये बताया है उन्होंने कि वर्ल्ड की जो 19 लार्जेस्ट कॉपर माइंस है, 19 यानी 19 ना कि 90, 19 कॉपर माइन से ही वर्ल्ड का लगभग 33%, 33 से 35% कॉपर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है दोस्तों। 500 के आसपास कॉपर माइन है वर्ल्ड ओवर, उसमें से मात्र 19 ही कॉपर माइंस ऐसी हैं जो 33%, 1/3 जो है वो कॉपर वर्ल्ड के लिए प्रोड्यूस कर रही है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि नए कॉपर के माइंस आ नहीं रहे हैं और पुरानी जो माइंस है उसी से किसी भी तरीके से निकाला जा रहा है। एंड कॉपर इज कमिंग फ्रॉम फ्यूअर एंड बिगर माइंस, यानी थोड़ी माइंस और बड़ी माइंस, इनसे ही कॉपर जो है वो आज की डेट में प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं, मैंने कोडाल्को का चूंकि नाम लिया, कोडाल्को का बहुत बड़ा रोल कॉल है चिली के, आप ये कह लीजिए कि उन्नति में। क्या आपको पता है कि चिली कंट्री, जो चिली जो है उसका 12% जीडीपी जो है सिर्फ ये कॉपर सेक्टर से आता है, कॉपर की माइनिंग से आता है, और कोडाल्को इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जिस भी साल कॉपर के प्राइसेस बढ़ते हैं आपको दिखेगा चिली जो है उसकी जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ी, उसका स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा। तो मैंने जैसे एक और पहले की वीडियो में बताया था कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का, साउथ अमेरिकन कंट्रीज का स्टॉक मार्केट इस साल का स्टार परफॉर्मेंस रहा है, और उसमें भी चिली का स्टॉक मार्केट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जस्ट बिकॉज कॉपर के प्राइसेस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मोटा मोटी कॉपर से रिलेटेड जो भी है वो मैंने आपको अधिकतर बातें बता दी हैं। जो वर्ल्ड की आप ये समझ लीजिए कि ग्रासबर्ग माइन के बारे में मैंने बात किया, बट इसके अलावा एस्कुंडिया माइंस जो है चिली की, और एक और माइन है, ये वर्ल्ड की जो 3 बड़ी माइंस है तीनों में इस साल एक्सीडेंट हुए, इस साल यानी 2025 में। इसलिए भी कॉपर के प्रोडक्शन में बहुत, आप ये कहिए कि ये लोग फूक फूक के कदम डाल रहे हैं, क्योंकि जमीन के जितने अंदर आप घुसते चले जा रहे हो कॉपर निकालने के लिए, उतना ज्यादा रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ रहा है। एक और चीज, एक मजेदार आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। वर्ल्ड की दो बड़ी माइनिंग कंपनीज है, रियो टिंटो जो ब्रिटेन में लिस्टेड है, लंदन लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर प्रोड्यूसर है और आयरन प्रोड्यूसर भी है रियो टिंटो। और आपका बीएचपी बिल्टन, अगेन बहुत बड़ी कंपनी है माइनिंग सेक्टर में। फ्रीपोर्ट तीसरी बड़ी कंपनी है माइनिंग सेक्टर में। पर ये बीएचपी बिल्टन और रियो टिंटो, इन दोनों कंपनीज ने जॉइंट वेंचर करके एरिजोना में एक जगह पे, उसको मैग्नस माइंस बोला जाता है, वो माइन को 1995 में जो है वो खरीदा था और एक जॉइंट वेंचर बनाया था। दोस्तों अब वहां पे बताया जाता है कि कॉपर के बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स है, और जब वो एरिजोना में जब माइन को एक्सटेंड करने का प्रयास चल रहा है, तो वहां पर जो नेटिव कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया और उन्होंने कहा है कि भैया आप खुदाई कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये हमारे इष्ट देवता, हमारे लिए का यह निवास स्थान है और ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र स्थान है, हम यहाँ माइनिंग होने नहीं देंगे। तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के मामला फंसा हुआ है, इसलिए भी कॉपर जो है, आई मीन वो जो मैग्मा माइन में एक बार प्रोडक्शन की अगर हरी झंडी मिल जाती है तो हो सकता है कि कॉपर के प्राइसेस थोड़े नीचे आए, परंतु वो हरी झंडी मिलने के बाद भी 4-5 साल लगेंगे एक्चुअल कॉपर को धरती पर आने में। मतलब कॉपर की माइनिंग इजी नहीं है, ये आपको समझने की जरूरत है। दूसरी चीज स्मेल्टिंग जो है, स्मेल्टर्स जो है, स्मेल्टर्स लगाना जो है ये बड़ा ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। और स्मेल्टर्स जो है कॉपर ओर से जब कॉपर में कन्वर्ट होता है तो उसमें एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लगती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड्स भी होनी चाहिए, एनर्जी उतनी प्रोवाइड भी होनी चाहिए कि भैया कॉपर निकालने के बाद उसकी स्मेल्टिंग की जा सके। तो बहुत सारे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके कारण कॉपर का प्रोडक्शन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा जिस रफ्तार से कॉपर की डिमांड इस वक्त दुनिया में बढ़ रही है। और चूंकि कॉपर का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं माइनर्स, ये प्रोड्यूसर्स, इसलिए हम देख रहे हैं कि अल्युमिनियम के प्राइसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जहां जहां पे कॉपर अल्युमिनियम से रिप्लेस किया जा सकता है वहां पर अल्युमिनियम रिप्लेस कर रहा है कॉपर को। तो दोस्तों मोटा मोटी मुझे लगता है कि जितना कॉपर
के बारे में मुझे जानकारी अभी थी उतना मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। यदि कुछ नई जानकारी और मिलेगी तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ में उसकी चर्चा करूंगा। अगेन मैं आपको ये बता दूं कि सिल्वर के ऊपर में भी मैंने मई या जून में वीडियो बनाया था और कहा था कि आप सिल्वर बाय करो। तब से सिल्वर अभी तक 130 से 140% ऊपर बढ़ चुका है दोस्तों, यानी जो मई जून में जो मैंने कॉल दिया था। तो सिल्वर हो गया, हिंदुस्तान एल्युमिनियम हो गया, मनक्सिया एल्युमिनियम हो गया, आपका पैन अमेरिकन सिल्वर हो गया, ड्राफ्ट किंग हो गया। पिछले 4 महीनों में जो मैंने पेड वीडियोस बनाए और आपको बताया कि मैं यहाँ निवेश कर रहा हूं, वो चारों पांचों चीज जो है बड़ी ही अभी तक सक्सेसफुल रही है। 2 मेरे जो बाइंग्स थी उन्होंने अभी तक उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया, अच्छा क्या नेगेटिव में चल रहे। एक है आईसीआईसीआई एक है एफएमसीजी का ईटीएफ जो मैंने आईसीआईसीआई का परचेज किया है, तो एफएमसीजी ईटीएफ अभी तक नहीं चला है। और दूसरा मैंने एक बताया था नवंबर में कि मैं आयन एक्सचेंज खरीद रहा हूं, आयन एक्सचेंज के भी स्टॉक्स नहीं चले। बाकी और जितने भी मैंने 5 आपको बताए जहां मैं पैसे लगा रहा हूं, वो पांचों जगह जो है काफी सक्सेसफुल मेरा इन्वेस्टमेंट रहा है। जब स्टॉक मार्केट डाउन है उस वक्त में मेरा पोर्टफोलियो 60 से 70% अप है। खैर एनीवेज, तो दोस्तों यही बातें मैं आपके साथ करना चाह रहा था। होपफुली यदि आप लोग आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।